हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सनशाइन इन द डे में स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो सभी? आई होप गाइस आप सभी हैप्पी होंगे। तो रीडिंग के टॉपिक है नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगी आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होने का चांसेस है आप दोनों के बीच। देखते हैं उनकी फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स क्या होगी एक दूसरे के लिए, क्या होने का चांसेस है आप दोनों के बीच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने का चांसेस है आप दोनों के बीच, क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और कैसे हो सभी ज़रूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। मुझे लग रहा है जहाँ पर अगर आपके पार्टनर अनक्लियर थे, क्लैरिटी नहीं थे इनमें, तो नेक्स्ट 48 आवर्स मुझे क्लैरिटी इनमें फील हो रही है। ठीक है, अगर ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे कैरियर को लेकर, ठीक है, अपने कैरियर की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे, देखेंगे, आप पर नज़र बना के रखेंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, आपसे कम्युनिकेशन चाहेंगे। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स आप अपने पावर में मुझे दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली आप इनको इंस्पायर करते हो, इनको देखते हो, आपकी भी एनर्जी देख पा रही हूँ, पैशनेट देख पा रही हूँ मैं आप दोनों को ही। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स देख पा रही हूँ मैं इनकी तरफ से, कम्युनिकेशन देख पा रही हूँ। ये आपको मैसेज या कॉल करने के लिए सोच रहे हैं, या तो कोई लेटर आपको देना चाहते हैं, कोई लेटर भिजवा सकते हैं, या तो आपको कुछ मैसेज दे सकते हैं। ये पर्सन, मुझे इनकी तरफ से ये एनर्जी मिल रही है, एक नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं, आपसे बातचीत करने के लिए, सबको शॉर्ट आउट करने के लिए ये पर्सन आपको देख रहे हैं। आप इनकी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, एक क्वीन की तरह हो, किंग की तरह हो, जिसके साथ ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बातचीत करने के लिए सोच रहे हैं। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो इनकी तरफ से आपको मैसेज से कॉल रिसीव हो सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आप अपने पावर में हो तो। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई है, आप पॉजिटिव हो, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि आपको मैसेज या कॉल करें, ठीक है, तो ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है अगर ये आपकी एनर्जी है तो। और अगर आप वेटिंग एनर्जी में हो तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको वेट ही कराएंगे। ठीक है, आप वेट ही करते रहोगे। तो गाइस वेट मत कीजिए, ठीक है, आपको अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट देख पा रही हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे ये आपसे। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके करीब आना चाहेंगे। अगर आप दोनों के बीच सब कुछ सही जा रहा है, ओके, तो ये पर्सन आपको कहीं लेकर जा सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपके करीब आने के लिए ज़रूर सोचेंगे ये। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं ये, या आपका साइन हो सकता है इनका या आपका। ओके, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस। क्या कहा था मैंने, जहाँ पर ये पर्सन क्लियर नहीं थे, इनमें क्लैरिटी नहीं थे, वहीं ये पर्सन क्लियर हो रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी। मुझे यहाँ पर एक नई शुरुआत दिखाई दे रहा है, आप लोग मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, तो मुझे रीयूनियन, रिकन्सिलेशन और पुनर्मिलन देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको डेट पर लेकर जा सकते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, फ्लावर दे सकते हैं, बुके दे सकते हैं, या कोई गिफ्ट दे सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये गिफ्ट ये हो सकता है कि ये पर्सन आपको किसी भी तरह का कमिटमेंट दे, ठीक है, आपको कमिटमेंट दे, आपको कुछ ऑफ़र करे, आपसे फ्रेंडशिप करना चाहे, या तो फ्रेंडशिप के बहाने आपके करीब आना चाहे। मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, या तो अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करें, उनसे आपका बात कराए। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर।
तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस इनका ही आपका साइन हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आया है। मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, आप दोनों का मिलना दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है ना तो आप आके मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। मुझे आप दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ईगो में नहीं रहना है, ठीक है। ईगो में नहीं रहना है, दोनों को ही नहीं रहना है। ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आपके स्कूल या कॉलेज आप दोनों ने पढ़ाई की है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या एक ही वर्क प्लेस पर आप दोनों वर्क करते हो, ऐसा हो सकता है। तो किसी भी बहाने ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे कम्युनिकेशन चाहेंगे, सेलिब्रेशन चाहेंगे आपके साथ। और कुछ लोगों का मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है। ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जो आपको देख रहे हैं, आपसे मिलने के लिए प्लान बना रहे हैं। गाइस कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलने के लिए प्लान करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, ओके। अगर आप दोनों का मिलन नहीं हो पाता है तो निराश मत होइए, क्योंकि आपके पार्टनर प्लान बना रहे हैं, ठीक है। इनके साथ आपका बेबी हो सकता है, या आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो प्यार तो बेहद है यहाँ पर, बट आप दोनों अभी एक दूसरे से अलग हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है, आपको भूले नहीं हैं, प्यार अभी भी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, पैशनेट हैं आपके लिए। तो ये पर्सन किसी भी तरह का प्लान बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, यूनियन के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, आपके लाइफ में आने के लिए ये पर्सन प्लान बना रहे हैं। इनकी तरफ से मैं काफ़ी ज़्यादा लव, अट्रैक्शन, पैशनेट देख पा रही हूँ, ओके। लव की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ये पर्सन यूनियन के लिए सोचेंगे आपसे, आपके साथ रीयूनियन के लिए सोचेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी एनर्जी क्या होगी, आपकी फीलिंग्स क्या होगी। ये तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेश करने वाले हैं, इनके दिलो दिमाग में आप ही रहोगे, छाए रहोगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ओके। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, या तो सोलमेट हो सकते हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से 6 ऑफ कप्स एंड आपकी तरफ से 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स उनकी तरफ से। गाइस इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, ऑब्स्टैकल्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। लड़ाई झगड़ा काफ़ी ज़्यादा देख पा रही हूँ, बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर है आपकी रिलेशनशिप में। देखिए आप ही काफ़ी ज़्यादा मेश करोगे इनको शादी के लिए। आप तो मैरिज चाहते हैं उनसे, ठीक है, कमिटमेंट, मैरिज, अपना पूरा लाइफ इनके साथ बिताना चाहते हैं, बिल्कुल। मैं ना आप दोनों की तरफ से देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जी होगी, आपकी भी सेम एनर्जी होगी। और 5 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ा से आपको बचना है, ठीक है। सिर्फ इनसे ही नहीं, किसी से भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश आपको करना है। नेक्स्ट 48 आवर्स आपको नींद, एंजाइटी हो सकता है, नींद ना आए ऐसा हो सकता है। आपको निगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है, निगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है। जहाँ पर आपको इनकी याद आ रही है, आप काफ़ी ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, खाना पीना नहीं खा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको अच्छे से सोना है, खाना पीना अच्छे से खाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इनसे बचना है आपको, ठीक है। हो सकता है आपको इन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, छोटे भाई बहन पर उठा रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। तो लड़ाई झगड़ा से बचना है। अगर इनसे भी बातचीत होती है तो इनसे भी लड़ाई झगड़ा से बचना है, आपको दूर रहना है, ये मैं देख पा रही हूँ। थोड़ा सा एंजाइटी में देख पा रही हूँ, थोड़े से परेशान देख पा रही हूँ मैं आपको। तो इस एनर्जी में नहीं रहना है, जितना हो सके आप खुद को कूल एंड काम रखें। हो सकता है कि आप दोनों के यूनियन में काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, निराश हो रहे हो। तो गाइस जो हो रहा है सही के लिए हो रहा है। अगर कुछ चीज़ के लिए डिले हो रही है, ये सही के लिए हो रहे है, आप दोनों के सही के लिए हो रहे हैं, भलाई के लिए हो रहा है, ठीक है। तो इस सेपरेशन से आपको परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है। क्या होगी नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी फीलिंग्स। अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। किस तरह के आपको ड्रीम्स आते हैं, आपको फोकस करना है उन पर।
10 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ लियो सैजिटेरियस। यहाँ पर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, इट इज़ लियो सैजिटेरियस। देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना थक चुके हो इनका वेट कर करके, आप थक चुके हो। जो कुछ भी आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हो रहा है, तो जो आप दोनों के बीच नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट है, इनका वेट कर करके, कमिटमेंट का वेट कर करके आप थक चुके हो। आप काफ़ी ज़्यादा मुझे थका हुआ दिखाई दे रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है। जहाँ पर अगर आपको लगा कि ये पर्सन सही नहीं है, आपके रिलेशनशिप में कोई पोटेंशियल ही नहीं है, ये पर्सन आपको मैरिज नहीं दे सकते, फैमिली नहीं दे सकते, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपको सिक्योर लाइफ नहीं दे सकते, तो आप यहाँ से निकलोगे, ठीक है। आप मुझे एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोगों का इंटरफेयर है, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचोगे, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए सोचोगे और एक नई शुरुआत करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आपके पास रिश्ता है मैरिज के लिए, ठीक है, किसी का प्रपोजल आए और आप अभी डिले करोगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि आप अभी मैरिज नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है आपको किसी भी तरह का प्रपोजल मिल सकता है, न्यू पर्सन से भी और इस पर्सन से भी, ऐसा मुझे लग रहा है। और हो सकता है कि आपको ना कोई उम्मीद ही नहीं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ना कोई उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि इतना कुछ आप दोनों के बीच हो चुका है, इतना वक्त गुजर गया है, ठीक है, फिर भी इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ क्लैरिटी ही नहीं मिली है। तो आपको ऐसा लगता है कि अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, आप दोनों का यूनियन हो ही नहीं सकता, मैरिज हो ही नहीं सकता। और जैसे ही आपको ऐसा लगता है और वैसे ही ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको उम्मीद ही नहीं है, वहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में टपक पड़ सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, मुझे तुमसे शादी करना है, बहुत हो गया ये लड़ाई झगड़ा, ये सेपरेशन। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने दिल की बातें, अपनी फीलिंग्स, ओके, आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएंगे। और अगर ये डिले कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, ठीक है, आपसे माफ़ी चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिनसे आपकी मैरिज होगी, जो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ओके, पर आप रेडी नहीं हो। ऐसा हो सकता है आप किसी और का वेट कर रहे हो और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपसे मैरिज चाहते हैं, या आपके क्रश हो सकते हैं, ओके, जो आपको सीक्रेट देखते हैं, जो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, जो आपको बेहद पसंद करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉयल हैं वो आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको किसी भी तरह का प्रपोजल मिल सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होगी आपकी फीलिंग्स। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। तो गाइस नेक्स्ट 48 आवर्स में आप मुझे अपने पावर में दिखाई दे रहे हो। आपको हाँ थोड़ा बहुत परेशानियाँ होगी, आप इनको काफ़ी ज़्यादा मिस करने लगोगे एक वक्त पर, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप अपने पावर में मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपकी एनर्जी मैं हाई वाइब्रेशन में देख पा रही हूँ, ठीक है। आप अपने करियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे, बट आपको कमिटमेंट चाहिए रहेगा। और अगर ये पर्सन अगर आपको नहीं दे पाते, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखोगे, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको सिक्योर लाइफ दे पाते हैं, कमिटमेंट दे पाते हैं, मैरिज दे पाते हैं, तभी आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखोगे, ऐसा है आपका एनर्जी, अदरवाइज नहीं। अगर अभी भी इस पर्सन ने डिले की, तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप इस पर्सन का वेट करोगे। मुझे आप अपने पावर में दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या होगी, ब्रेक थ्रू। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, जहाँ पर सिचुएशन आपको परेशान कर रहा है, अगर आप स्टक हो, अगर कोई क्लैरिटी ही नहीं मिल रहा है आपको, तो आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। फाइटिंग, इससे बचना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आया है 5 ऑफ
वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर भी आया है, फाइटिंग। गाइस लड़ाई झगड़े से बचना है, गुस्से से बचना है आपको। खुद को कूल एंड काम रखने की पूरी कोशिश करें और जहाँ पर सिचुएशन आपको परेशान कर रहा है, पेन दे रहा है, हर्ट पहुँचा रहा है, वहाँ पर से आपको निकलना है। आपको अपनी पावर में आना है। द माइजर, ओके, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं देखूं आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कि आप दोनों ही थोड़े से नाराज़ हो एक दूसरे से, ठीक है। दोनों ही थोड़े से ईगो में हो, थोड़े से नाराज़ हो, लड़ाई के फुल मूड में हो, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। बस अब बहुत हो गया इस एनर्जी में हो। मुझे लग रहा है कि ना कहीं आप दोनों ही ब्लेम गेम्स खेलते हो, ठीक है, या तो ऐसा आपके पार्टनर करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ना आप दोनों की एनर्जी ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन आप दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है और आप इस लड़ाई से, इस झगड़े से दूर जाना चाहते हो आप दोनों ही, बट एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पर लव है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है ये, जहाँ पर ये रिलेशनशिप कभी नहीं टूट सकता, ठीक है। इस एनर्जी में आप दोनों ही मुझे दिखाई दे रहे हो। लव है, केयर है, बट फाइट भी है, ऑब्स्टेकल्स काफ़ी ज़्यादा है, चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा है, बट आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते, ओके। क्या आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स, लवर्स, फुल, ओके। कॉम्प्रोमाइज़, तो कुछ लोगों का यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, रीयूनियन होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो, आप लोग की स्पिरिचुअल जर्नी है ये, तो थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। बट मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बात कहूँगी, अगर ये सिचुएशन आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है तो प्लीज़ आगे बढ़िए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप अपनी पावर में आते हो, अगर आपकी हाई एनर्जी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा ना अच्छा हो गई आप दोनों के लिए, ठीक है। आपको खुद को हील करना है यहाँ पर, तो आपका फोकस आपकी हीलिंग पर होना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पर आप हील होगे वैसे आपके पार्टनर भी हील होंगे। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, ठीक है। आप दोनों को ही चाहिए एक दूसरे का साथ। अगर ये पर्सन अनमैरिड है, अगर ये पर्सन सिंगल है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, आपसे मैरिज चाहते हैं, आपको आज भी सोचते हैं, ये आपके साथ कंप्लीशन ही चाहते हैं। आप इनके लाइफ के मिसिंग पीस हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की लाइफ के मिसिंग पीस हो और आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ कंप्लीशन चाहिए, मैरिज चाहिए, हैप्पी लाइफ चाहिए। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी, हैप्पी रहिए, खुश रहिए अपने लाइफ में, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद पर फोकस करोगे, हैप्पी रहोगे, उतना ही ज़्यादा इस पर्सन को आप अट्रैक्ट करोगे। तो ये रही आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें।